तो इस एपिसोड की शुरुआत प्रोफेसर टैंग और हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जहाँ पर प्रोफेसर टैंग बोल रहे होते हैं कि मुझे यहाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे यह पूछ सकूं कि तुम्हारी थीमिस का जो विषय है उसका तुम कोई नया अध्याय पूर्ण अपलोड कर रहे हो या नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, फ़िलहाल मैं अभी विज्ञान पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे गणित में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जो सुनकर जो प्रोफेसर टेंग होते हैं वो बोलने लगते हैं, तो हर माई के कहीं तो फिर से कोई उटपटांग विषय तो नहीं पढ़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर नर्वस होते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर प्रोफेसर टैंग बोल रहे होते हैं कि तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर दो और यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा बैंक अकाउंट। और फिर प्रोफेसर जो टैंग होते हैं बोलने लगते हैं कि कुछ दिन पहले हम सभी शिक्षकों ने मीटिंग की थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पैसे देंगे और जो सबसे ज़्यादा गणित के पेपर्स यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको पैसे मिलेंगे। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है क्योंकि उसने साइंस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था और उसने कुछ दिनों से गणित और थीम इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और फिर प्रोफेसर जो टैंग होते हैं बोलने लगे तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है और तुम एक अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है और उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो, हमारे स्कूल तरफ से जाओ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने पहले कभी भी इस तरह के कंपटीशन में भाग नहीं लिया है। और जो प्रोफेसर टैंग होते हैं कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। और पैसों का नाम सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि आपको क्या लगता है कि मैं सब पैसे को लेकर रहा हूँ? ना ना, मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ ताकि मैं अपना और अपने स्कूल का नाम बढ़ा सकूँ। जो उसका टीचर फैंग भी बोल रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है साला, पैसा मिलते ही पार्टी बदल दिया साला। और फिर मैं मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बुआ डा रहा होता है और जो सोच रहा होता है कि इन टकले जो टीचर्स होते हैं उनके नॉलेज का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। और फिर वो यही सब सोच रहा होता है। और यहाँ पर जो उसका एक दोस्त होता है वो सोचने लगता है कि तुम्हें कब से इस तरीके से बुक में इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल लो। और फिर उसका जो दोस्त है बोलता है कि क्या तुम्हारा गणित में इंटरेस्ट खत्म हो गया? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो बोलता है कि नहीं, मैं बस और सीखने के लिए इस बुक को पढ़ रहा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बुक को पढ़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और फिर तभी उसको जो सिस्टम होती है ना उसे अपने स्पेस में बुला लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि जैसे मैं इस सिस्टम के स्पेस में आता हूँ मेरी सभी थकान जो है ना वो दूर हो जाती है। और फिर सिस्टम उसको बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा जो मिशन है ना वो पूरा हो चुका है और इसके लिए तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और जल्दी से तुम अपना रिवॉर्ड क्लेम। हमारा मेन कैरेक्टर भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपने एक्सपीरियंस पॉइंट जोड़कर एक एक लेवल कर लेता है। और फिर सिस्टम बोलने लगती है कि क्या आप सच में अपनी इंटेलिजेंट को बढ़ाने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देने लगते हैं? जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे डराओ मत। और फिर जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस पॉइंट लेकर अपने इंटेलिजेंट लेवल को भी लेवल 1 पर कर लेता है। और फिर जो सिस्टम होती है उसे SS रैंक का मिशन देती है। इस मिशन में उसको अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाकर उसको पटक के पेलना था। और यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या मैं अकेला नहीं ठीक था? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से नाराज़ कर दिया है? और फिर जो सिस्टम होती है उसे बताने लगती तुम्हें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। और ये मिशन सीधा सिस्टम की तरफ से आया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर उसको दूसरा मिशन दिया जाता है जहाँ पर उसको बिना सिस्टम की मदद से उसको जो अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें प्रथम स्थान पर आना होगा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं खुद पर भी ये कर सकता हूँ, बिना सिस्टम की मदद से उतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर वो 29,000 का कंप्यूटर बाय करने के लिए
पेमेंट कर देता है। और फिर जो उसको प्रोफेसर टैंक का कॉल आता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सभी साथियों से मिला दूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ आ जाता है जहाँ पर एक लड़की एक लड़का और होते हैं। और प्रोफेसर टैंक बोलने लगते हैं कि ये जो लड़का है ये कंप्यूटर की जो परीक्षा होती है इसमें दो बार प्रथम स्थान पर आया है। और जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि तुम तो वही हो ना मेन कैरेक्टर, जो कि एक हफ्ते में 10 थीम्स के अध्यायों को अपलोड किया था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर जो वो लड़का होता है वो बोलने लगता है कि एक टीम में 3 लोग होते हैं और हम 3 लोग हो चुके हैं। और फिर जो लड़की होती है कि प्लीज़, बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट आने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने कम में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।